बिल्कुल, और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द तक ये जो ऑपरेशंस हैं वो जारी रहेंगे। कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद 3 खारिजियों के खिलाफ भी इस वक्त ऑपरेशन जारी है। तीनों खारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है, जबकि तीनों दहशतगर्द फ़ोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत भी ले रहे हैं और खवारिज इमारत में छुपे हुए हैं, जो कि कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर बताए जाते हैं। इसके साथ अफगान खवारिज ने कॉलेज गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी, जबकि फौरी कार्रवाई की गई और 2 खवारिजियों को मौके पर ही वासिल जहन्नुम कर दिया गया। ये सारी सूरत हाल देखने में आ रही है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब भी खुदकुश हमला हुआ है। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा, इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है, क्या कहा जा रहा है सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कि अब ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद जबकि 27 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ताहम उसके बाद ही ऑपरेशन जहाँ पर CTD की जानब से शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। फ्रांसिक टीमें जो हैं वो भी मौके के ऊपर मौजूद हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं, जिस तरह की पुलिस की गाड़ी जो है वो इससे मुतासिर हुई है और इसी तरह मोटरसाइकिल और एक कार जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। फ्रांसिक टीमों की जानब से उनका जो है मुआयना किया जा रहा है। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्पॉट जो है वो भी यहाँ पर अभी भी मौजूद है। गुज़श्ता तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। यहाँ पर मुख्तलिफ एरिया जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स का, वहाँ पर बम डिस्पोजल स्पॉट की जानब से सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है। ये बताया जा रहा है कि तमाम तर शवाहिद और फ्रांसिक के लिए शवाहिद जो है वो इकट्ठे करके उसके बाद ही ये ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा। ऑपरेशन जो है वो जारी है, जिसमें CTD, फ्रांसिक टीमें, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस की जानब से जिस मकाम के ऊपर धमाका हुआ है, इस्लामाबाद की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर, उस एरिया को कार्डन किया गया है। उस एरिया के अंदर जितने भी इस तरह का मवाद है, जिस तरह की गाड़ियाँ जो है जिनको नुकसान पहुँचा है, उनसे भी जो है शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही धमाका हुआ तो इंसानी अज़ाब जो थे वो भी दूर दूर तक बिखर गए थे। तो इस तमाम तरह तहकीकात को अमली जामा पहनाने के लिए वो शवाहिद भी जो है पुलिस की जानब से महफूज कर लिए गए हैं और इस रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। इसी तरह बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उनकी जानब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जो है वो पूरी एक सर्चिंग की गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानब से भी दौरा किया गया है और IG इस्लामाबाद ने वज़ीर दाखिला को धमाके की नौइयत से मुतालिक तमाम तर जो इब्तदाई मालूमात हैं वो फ्राहम की हैं और यह बताया गया है कि जो हमला आवर था उसकी कोशिश थी कि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हो, ताहम वो 2 अटैम्प्ट उसने की लेकिन नाकाम हुआ। उसने ख़ुद को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर ही उड़ाया और इस तमाम तर सूरत हाल के तनाज़र में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, जिस तरह के CTD और हसास अदारों के लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तमाम तर शवाहिद यहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं। फ्रांसिक की जो टीमें हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे ऊपर इंसानी अज़ा जो थे वो भी मौजूद थे। उनको भी सिक्योरिटी इदारों ने अपनी तहवील में लिया है और उससे भी जांच पड़ताल जो है वो जारी है, क्योंकि ये तकरीबन जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जैसा फ्रांसिक की टीम है, उनकी जानब से बताया गया है कि इस पूरे एरिया को तकरीबन जिस तरह के जुडिशल कॉम्प्लेक्स का ये मेन गेट है उसके ऊपर यह वाक़या रोनमा हुआ है, तो उस अतराफ़ पर जितना भी एरिया है तकरीबन 100-125 मीटर का चारों अतराफ़ पर उसको कार्डन किया गया है। उसमें जितने भी अज़ा मिल रहे हैं या जो भी चीज़ जो है इस किस्म की बारूदी मवाद से मुतालिक सिक्योरिटी इदारों को मिल रही है तो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो इसी तमाम रिकॉर्ड की सूरत हाल में जो है इस धमाके की नौइयत का भी पता चल जाएगा कि कितना बारूदी मवाद जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है। वाक़े की CCTV फुटेज जो है वो भी हसास अदारों की जानब से हासिल कर ली गई है और उससे भी इसके जाँच पड़ताल का अमल जारी है। ताहम अभी जो गाड़ियाँ, जिस तरह के एक पुलिस की गाड़ी को इससे नुकसान पहुँचा और इसी तरह एक कार जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, उसको अभी तक जाए वक़ुआ से हटाया नहीं गया, क्योंकि जब तक फ्रांसिक टीमें या बम डिस्पोजल स्क्वाड या जितने भी तहकीकाती इदारे हैं वो अपनी फ़र्दन आके तहकीकात जो है वो मुकम्मल नहीं करते, क्योंकि इसी तहकीकात की बुनियाद पर तमाम तर इस साने की, इस धमाके की रिपोर्ट जो है वो मुरतब होनी है। इसी सूरत हाल में जिस तरह के बताया गया कि तकरीबन 12:30 के अराउंड अबाउट ये धमाका हुआ, तो उसके बाद तमाम अदारे यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी जानब से सर्चिंग जारी है। मीडिया को भी इससे तकरीबन 150 मीटर दूर फासले पे जो है वो रखा गया है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो है अंदर जाने की इजाज़त स्पॉट के ऊपर नहीं दी जा रही, क्योंकि जब हमारी CTD से या फ्रांसिक टीमों से बात हुई तो उनका ये बताना था कि इसकी तमाम तर तहकीकात जो है वो इब्तदाई शवाहिद की बुनियाद पर ही जो है अमल में लाई जाएगी। तो इसी तनाज़र में जिस वक्त ये वाक़या रोनुमा हुआ तो उस वक्त कितने मोबाइल फ़ोन यहाँ पर काम कर रहे थे उनसे मुतालिक जाँच पड़ताल जो है वो भी की जाएगी और
उसको भी इसी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। जैसे ही ये वाक़या रौनुमा हुआ, लोगों की जानिब से पहले अपनी मदद आपके तहत, उसके बाद रेस्क्यू इदारों की जानिब से यहाँ से शहदा को अस्पताल मुंतकिल किया गया और ज़ख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। और जैसे ही दीगर इदारे जिस तरह के बम डिस्पोजल स्क्वाड, CTD, रेस्क्यू, फ्रांसिक लैब की टीम यहाँ पर पहुँची, तो उसके बाद ज़िला कचहरी के अंदर जितने भी लोग थे उनको बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह गाड़ी जो कचहरी के बाहर जो पार्किंग थी वो भी खाली कर दी गई, लोगों को यहाँ से भेज दिया गया और उसके बाद इदारों की जानिब से सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है। और अभी तक मुख्तलिफ फ्रांसिक टीमें, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर तहकीकाती इदारे जो हैं वो अपनी तहकीकात में मसरूफ़ अमल हैं, क्योंकि इस इब्तदाई जो शवाहिद जहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे उस बुनियाद के ऊपर ही इसकी रिपोर्ट जो है वो भी मुरतब होनी है। इसके अलावा हसास अदारों के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से भी जाए वक़ूआ का दौरा किया गया है और तमाम तर शवाहिद जो हैं उनको इकट्ठा करने के मतहत एहलकारों को, अफसरान को अहकामात जो हैं जारी किए गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के तनाज़र में अभी तकरीबन 5 बजे के करीब भी मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। नादरा की जो टीम है वो भी यहाँ पर आई है और उनकी जानिब से भी शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं कि तमाम इदारे जो हैं वो अपनी अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करके CTD को अरसाल करेंगे और उसके ऊपर ये हमारे साथ